अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 सफ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू की हिफाजत मोमिन ही किया करता है। और अब सुर्खियाँ। रियासत की तंजीम जदीद के 14 मसाइल पर मरकज़ की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ इजलास। सदर मकाम समेत दीगर उमूर के लिए AP ने किया फंड्स का मुतालबा। विजयवाड़ा को हज एम्बार्केशन पॉइंट बनाने की मुस्लिम कायदीन ने की अपील। गौसुल आज़म की क़यादत में मुस्लिम वफ़द की जगन से मुलाकात। AP में टूरिज्म डे तकारीब का वज़ीर आला जगन ने किया इफ्तिताह। विजिट AP 2023 मुहिम का किया आगाज़। और TRS MLA मंची रेड्डी किशन रेड्डी की ED के रूबरू हाजिरी। फेमा कवायद की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में हो रही है पूछताछ। और अब खबरों की तफसीलात। AP तंजीम जदीद कानून के वादों पर अमलावरी से मुताल्लिक मरकजी वजारत दाखिला का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। 2 घंटे तक चले इस इजलास में 14 उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में AP ने अपना मौक़िफ़ पुरज़ोर अंदाज में रखा। शिवरामाकृष्णन की कमेटी की सिफारिश पर अमल करते हुए AP के सदर मकाम की तामीर के लिए 29,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। वहीं मरकज़ की जानिब से जारी किए जाने वाले 2,500 करोड़ रुपए को नाकाफ़ी करार दिया। वहीं AP में पसमानदा अज़ला की तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मदद का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की सदारत में मुनक़्क़िदा इस इजलास में AP हुकूमत के CS समीर शर्मा समेत आला ओहदेदारान के वलावन कृष्ण बाबू और प्रवीण प्रकाश ने शिरकत की। वहीं तेलंगाना की जानिब से CS सोमेश कुमार और दीगर आला ओहदेदार शरीक रहे। AP में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने टूरिज्म डे तकारीब का इख्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे सयाहत अपनी तरक्की के जरिए रियासत की तरक्की में कलीदी रोल अदा करना चाहिए। रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से उन्होंने विजिट AP 2023 मुहिम की शुरुआत की। बाद में इसका ब्रोचर भी जारी किया। अरकू से आए गिरिजन ढेंसा फनकारों के साथ बातचीत की। इस प्रोग्राम में महकमे सयाहत के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर रजत वी और दीगर ओहदेदार शामिल थे। इस साल हज से लौटे AP के हाजियों के वफ़द ने चेयरमैन हज कमेटी गौसुल आज़म की क़यादत में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर जगन ने तमाम हाजियों को हज की शहादत की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हज कमेटी की जानिब से एक याददाश्त भी वज़ीर आला को पेश की गई, जिसमें आइंदा साल से विजयवाड़ा को भी एम्बार्केशन पॉइंट बनाने की अपील की गई। साथ में विजयवाड़ा में नए हज हाउस की तामीर के लिए 5 एकड़ अराजी और सालाना 4 करोड़ रुपए बजट मंजूर करने की गुजारिश की गई, जिस पर जगन ने मुस्बत तयक़ुन दिया। इस वफ़द में MLCs हाजी इसहाक बाशा, रूहुल्लाह के अलावा अक़लियती कायदीन मौजूद थे। हज के जो मसले हैं वो सब उनसे डिस्कस करने के हुए मेन है ये का कि एम्बार्केशन पॉइंट विजयवाड़ा से इस साल शुरू होने के वास्ते गुजारिश करें और सेंट्रल एविएशन डिपार्टमेंट से बात करने की गुजारिश करें। CM साहब इंशाल्लाह करेंगे बोल के हमारे को बोल दिए। और एक है माइनॉरिटी का हज हाजियों के वास्ते एक 5 एकड़ जमीन विजयवाड़ा में हज कमेटी के वास्ते हाजियों के इंतजाम के वास्ते रखने के वास्ते गुजारिश करिए CRDA की तरफ से। वो भी हम वो प्लेस भी आइडेंटिफिकेशन करके साहब को दिए, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को दे दिए। कर्नूल में YSR चेयुता स्कीम के तहत ख़वातीन की माली मदद की गई। मुस्लिम ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी इस स्कीम से इस्तेफ़ादा किया। कर्नूल में इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से MLA और YSR कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के सदर हफीज़ खान ने खिताब किया। हफीज़ खान ने कहा कि जगन हुकूमत घर घर तक अपनी फलाही स्कीमात को पहुँचा रही है, वहीं तेलुगु देशम महंगाई के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है।
ఇలాంటి డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డైరెక్ట్ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడే వ్యవస్థ కూడా లేదు. మరి ఇంత గొప్ప మనిషి ఇంత మంచిగా పనిచేస్తుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రం దుష్ప్రచారం చేస్తుంది. ఆ దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పగలిగే శక్తి ఎవరికి ఉంది? జగనన్న ఎవరిని నమ్ముకున్నాడంటే ఎవరిని నమ్ముకున్నాడు? గట్టిగా చెప్పాలా? మరి మిమ్మల్ని కదా నమ్ముకోయింది, మరి మీరే చెప్పాలి. ఈరోజు మేము నిత్యావసరాల ధరలు కానీ పెట్రోల్ గ్యాస్ డీజిల్ కానీ ఇదంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు నిత్యావసరాల సరుకుల ధరలు కానీ పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ కానీ అది కూడా ఏదో మేమే పెంచుతున్నాము అన్నట్టు ఈరోజు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. మీరు వేరే ఏ రాష్ట్రాల్లో పోయినా అవే ధరలు ఉన్నాయి, ఏ రాష్ట్రంలో పోయినా గ్యాస్ సిలిండర్ ధర అదే ఉంది. కానీ మీకు వాళ్ళ దగ్గర లేనిది మన దగ్గర ఉండేది ఏమంటే ఒక సంక్షేమ ప్రభుత్వం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఏదో ఒక విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అందే విధంగా ఒక గొప్ప పరిపాలన మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది. అదే తేడా. टीआरएस एमएलए मंचीरेड्डी किशन रेड्डी को ईडी ने तलब किया है। मंचीरेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ ईडी ऑफिस पहुंचकर अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। मंचीरेड्डी पर फेमा कवायद की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम है। तेलंगाना में भी ईडी की जानिब से सियासी कायदीन को नोटिस देने और उनका बयान कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले ईडी 5 कांग्रेस कायदीन को नोटिसें जारी कर चुकी है। गैंगस्टर नईम केस में एक और अहम मुलजिम नईम के खास साथी शेष अन्ना को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 9 mm की पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है। कुछ वक्त से शेष अन्ना अराजियात के मामलात की यकसुई कर रहा है। कुत्तापेट की एक होटल में सेटलमेंट के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2016 में नईम के एनकाउंटर के बाद से शेष अन्ना रूपोश हो गया था। आज शेष अन्ना को पुलिस कोर्ट में हाजिर कर रही है। नईम केस की सीबीआई से जांच कराने का सीपीआई लीडर नारायणन ने हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की खातिर उन्होंने कोर्ट से भी रुजू किया है। नारायणन ने कहा कि नईम नहीं रहा, लेकिन उसकी जड़ें आज भी बाज़ लीडरों और ओहदेदारों में अब भी पैवस्त हैं। उन्होंने कहा कि आशीष अन्ना का पकड़ा जाना ही इस बात का सबूत है। మొట్టమొదటి నుంచే హైకోర్టులో వేశాం. నయీం గ్రంథాన్ని సిబిఐ ద్వారా ఎన్క్వైరీ చేయకపోతే ఈ మూలాలు అట్లే ఉంటాయి. దీని టాప్ ఆప్షన్స్ మొదలుకొని టాప్ పొలిటికల్ లీడర్స్ మొదలుకొని మొత్తం ఇన్వాల్వ్ కాబట్టి నయీం సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాడు. అట్లాంటి నయీం పాలక వర్గాలకు ఎదురు పెట్టిన తర్వాత అతను హతమార్చారు, సంతోషమే. కానీ ఆ మూలాలు పోవాలంటే సిబిఐకి ఎన్క్వైరీ చేయకుండా పోతే సాధ్యం కాదు. నయీం పోయిన అనేక నయీంలు పుడతారని చెప్పేసి హెచ్చరించి హైకోర్టు కూడా వేసి హైకోర్టు కూడా దాన్ని స్పందించలేదు. సిట్ వేశారు. సిట్ అంతా తప్పులు తడక అసలు తప్పించేసి సెన్షన్ వాళ్ళని పెట్టి ఏమీ లేదు క్లియర్ చేశారు. సిట్ ఒక బోగస్ అని చెప్పి మళ్ళా కోర్టుకు పోతే వాళ్ళు ఇంకా అలో చేయలేదు. ఇప్పుడేమైంది? సెషన్ పెడితే ఒకడు వచ్చాడు, ఇంకా వస్తా ఉన్నారు, ఇంకా వస్తారు. దీని మూలాలు ఎక్కడున్నాయంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా సిబిఐతో ఎంక్వైరీ చేయకపోతే అనేక నయీంలు పుడతారు, సమాజానికి చేటు వస్తుంది. దాన్ని తెలుసుకోమని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. मुनगोड़ नशिस्त पर कब्जा करने के सिम बीजेपी ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आज मर्रीगुड़े में स्टीयरिंग कमेटी के अरकान और मंडल इंचार्जों का इजलास मुनक्किद होने वाला है। 6 मंडलों और 2 बल्दियात के इंचार्जेस भी मुकर्रर किए जा चुके हैं। दशहरा तकारी के इख्तिताम से कबल ही तमाम बूथ कमेटियों के क़याम को यकीनी बनाने की बीजेपी तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है। हैदराबाद में आज फिर एक मरतबा मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, कुकटपल्ली और दूसरे इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और ट्रैफिक जाम होने का मसला पैदा हो गया है। చూస్తున్నట్టయితే 3 ఏళ్ల క్రింద 2020లో వచ్చిన వర్షానికి అప్పుడు వరద బీభత్సానికి కాలనీలన్నీ మునిగాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎగువ నుంచి వచ్చే నీళ్లు, చెనకచెర్ల వాటర్, ఇటు ఫిర్జాదిగూడ నీళ్లు, చెరువులు, ఇవన్నీ చెరువుల నీళ్లన్నీ దిగువనున్న మా డివిజన్ లోకి రావడం, ఇక్కడ నుంచి మూసీ కాలువలోకి వెళ్లడం జరుగుతుంది. లోతెట్టు ప్రాంతం కాబట్టి పైనున్న డివిజన్ లోని వాటర్ అన్ని కూడా నా డివిజన్ లోకి చేరి ఇందులో నుంచి మూసీ కాలువలోకి వెళ్లడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నా డివిజన్ లోని ఇండ్లన్నీ కూడా పూర్తిగా నీటితో మునిగిపోతుంటాయి.
మొత్తం ఎన్ని ఇండ్లు ఈ విధంగా సుమారు 250 ఇండ్లు నీట మునిగి ఉన్నాయి. అంటే 2020లో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కేటీఆర్ మనం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సార్ గారు కూడా వచ్చి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఎస్ఎన్డిపి ప్రాజెక్ట్ ని శాంక్షన్ చేశారు. రీసెంట్ గా ఒక 6 months అవుతుంది పని ప్రారంభించి. ముఖ్యంగా నాది దిగువ ప్రాంతం కాబట్టి ఎస్ఎన్డిపి ప్రాజెక్ట్ పని అనేది నాది డివిజన్ లోనే మొదలైంది. లేదండి, ఎస్ఎన్డిపి ప్రాజెక్టు వాళ్ళని మేము ఇమీడియట్ గా కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాము, పనులు అనేది పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాము. రాత్రి కురిసిన వర్షానికి కూడా మేము జేసీపీ మాన్సూన్ టీం సహాయంతో ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకున్నాము, సహాయక చర్యలు చేపట్టాము. हैदराबाद के बहादुरपुरा हल्के में एक नौजवान लड़की सड़क हादसे में हलाक हो गई। स्कूटी पर जा रही लड़की को एक ट्रक ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना किया और केस दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। सदर मकाम की तामीर के लिए मरकज की जानिब से दिए गए 6,500 करोड़ रुपए कहां गए? एपी बीजेपी के सदर सोमवीर राजू ने चंद्रबाबू नायडू से ये सवाल किया। गुंटूर में बीजेपी के जलसे-आम में उन्होंने चैलेंज किया कि 1800 करोड़ से तामीर करदा एम्स अच्छा है या फिर बाबू का तामीर करदा सदर मकाम अच्छा है, इस पर बहस की जानी चाहिए। सोमवीर राजू ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बाबू ने सिंगापुर और मलेशिया का दौरा करके सदर मकाम इसी तरह बनाने का वादा करके अवाम को धोखा दिया है। ఈ రాష్ట్రానికి క్యాపిటల్ లేదు, ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని లేవు. చంద్రబాబు నాయుడికి 2,500 కోట్లు ఇచ్చాం, 4,000 కోట్లు అప్పిప్పించాం, 6,500 కోట్లు ఇచ్చాం. ఏం చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు క్యాపిటల్ కట్టకుండా? ఈవేళ రైతులందరినీ రోడ్డు మీద ఎవరు నడిపిస్తున్నారని చెప్తున్నా, సమాధానం చెప్పాలి. 6,500 కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఏం చేశాడు ఈ డబ్బని అడుగుతున్నా నేను. ఎందుకు కట్టలేదు క్యాపిటల్ అని అడుగుతున్నా. ఆయన సింగపూర్ అన్నాడు, జపాన్ అన్నాడు, మలేషియా అన్నాడు, ఏ ఊరు వెళ్తే అది చెప్పాడు ఆయన. అయినా కట్టలేదు. 7,200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు. ఎయిమ్స్కి 1,800 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. ఎయిమ్స్ అద్భుతంగా ఉందా? చంద్రబాబు నాయుడు కట్టినటువంటి క్యాపిటల్ అద్భుతంగా ఉందా? దమ్ముంటే రమ్మని అడుగుతున్నాను ఎవరినైనా సరే. ఇది ఛాలెంజ్. ఇవి వాస్తవాలు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబ్బాయి जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे को आलमी रहनुमा ने खराज पेश किया। इस सिलसिले में टोक्यो में ताज़ियती इजलास का इनेकाद हुआ। इस ताज़ियती इजलास में 100 मुल्कों के आलमी रहनुमा, जिसमें सरबराहान ममलिकत भी शामिल थे, शरीक रहे। टोक्यो में मुनक़्क़िदा ताज़ियती इजलास में शिंजो आबे की बेवा अकी ने अपने आजानी शोहर के बाक़ियात राख को टोक्यो के बुडोकान हॉल में लाया। आलमी रहनुमाओं ने खड़े होकर ताज़ियत पेश की। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के ताज़ियती इजलास के लिए टोक्यो पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हममनसब फोमियो केशिदो से दुबदो मुलाकात की। जापान की आवाम से इजहार ताज़ियत किया और शिंजो आबे की पुरानी यादों को ताज़ा किया। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। आबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत और जापान की दोस्ती ने, और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे। अदालत उज़्मा ने एक और तारीखी पेशरफ्त की है। अब दस्तूरी बेंच की समाअतों की रास नशरियात का सिलसिला शुरू किया गया है। नशरियात लाइव यूट्यूब पर पेश की जा रही हैं। शिंदे और ठाकरे पिटीशन पर दस्तूरी कार्रवाई की आज लाइव नशरियात की गई। याद रहे कि जस्टिस NV रमना ने CJI के ओहदे से सुपुर्दोशी के दिन 26 अगस्त को पहली बार सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच की समाअत के रास नशरियात का आगाज़ किया था। यह रास नशरियात दस्तूरी बेंच की समाअतों तक ही महदूद है।
तहक़ीक़ाती एजेंसियों ने दूसरे मरहले में PFI के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में धावे किए हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में PFI के दफातर और ठिकानों पर धावे किए गए। दिल्ली में PFI के दफ्तर को मुहर बंद किया गया। दिल्ली में रोहिणी, निज़ामुद्दीन जामिया, शाहीन बाग और सेंट्रल दिल्ली में दिल्ली पुलिस के ताउन से धावे किए गए। अब तक PFI के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड में होने वाले 19 साल अंकिता भंडारी कत्ल केस के मुलज़िमीन को पुलिस तफ्तीश में ले सकती है। इस केस के 3 मुलज़िमीन, जिनमें BJP लीडर का बेटा पुलकित आर्या भी शामिल है। पुलिस इस घिनौने वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए अदालत से तफ्तीश की अपील कर सकती है। अभी तक हमने कितना भी एविडेंसेस है वो सब हमने जोड़ लिया है, कितना भी इकट्ठा हो गया है एंड उसको एनालिसिस कर रहे हैं। एंड कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसकी उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। और कितना भी वो पहले कुछ महिलाओं वहाँ पर रिसोर्ट में काम करना इसे हमारा जानकारी हुआ है, उनके संबंध में भी अभी जानकारी ले लिया है। उनका स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा। और PCR के लिए हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं, सो PCR लिया जाएगा। इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हैं, क्या उनका पुलिस रिमांड लेने की बात है? यस, पुलिस रिमांड के लिए हम अप्लाई करेंगे अभी, सो 1-2 दिन में उसको रिमांड में लेंगे। इनको मतलब ये पूछताछ की जाएगी इनसे? हाँ, इसके लिए पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूछताछ कर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरला में जारी है। भारत जोड़ो यात्रा ने 20 दिन मुकम्मल किए हैं। राहुल गांधी ने मलप्पुरम में यात्रा के दौरान आवाम से मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा केरला के बाद उड़ीसा में दाखिल होगी। इस यात्रा की कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी, जिसका कश्मीर में इख्तिताम होगा। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान में जारी कांग्रेस के बहरान पर तंजिया रिमार्क किए हैं। देखिए, राजस्थान में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इतना तो वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पार्टी और जिस पार्टी के कुछ नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ पलायन की के पराक्रम, और उस पराक्रम में जो है वो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब कई लोग मुझे तो ये भी कहते सुन रहे हैं कि खुद ही कांग्रेस के कुछ नेता चोर से कह रहे हैं चोरी करो और मोहल्ले वालों को कह रहे हैं कि जागते रहो। तो खुद कांग्रेस पार्टी अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गई है। देखो, जो कुछ बचा खुचा है उसको भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि हमें देश हमारे हाथ में दे दो, जो कि खुद अपने पार्टी और अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो देश मांग रहे हैं कि हमें देश जो है वो हमारे भरोसे हवाले कर दो। देश तो 50 साल आपके हवाले था, आपने ये हशर कर दिया। महंगाई में इजाफा और रुपए की कदर में कमी पर CPI लीडर डी राजा ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। डी राजा ने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो हसास मसाइल के बजाय अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दें। BJP chief should understand by this time who is responsible for debt problem of the entire country, who is responsible for the steep fall of the value of Indian rupee, who is responsible for increasing inflation, who is responsible for increasing prices, the price rise, unemployment. These are all genuine questions with regard to the economic policies pursued by the union government headed by Ms. Modi. But BJP is not prepared to have any dialogue, any debate with anybody. BJP wants to divert the attention of the people wherever the BJP chief goes or wherever other ministers go. In Kerala is not an independent republic. Kerala is part of India. चीन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए असम के तेजपुर में हिंदुस्तान के लड़ाका तैयारे तैयार हैं। तेजपुर चीन की सरहद के करीब Su-30 लड़ाका तैयारे तैयार हैं। इस लड़ाका तैयारे की पायलट खातून है। Su-30 फाइटर को नए असरी इलेक्ट्रॉनिक आलात और हथियारों से लैस किया गया है। लड़ाका जहाज़ के बारे में पायलट्स ने अपने तासुरात बयान किए हैं।
आगे नहीं आगे नहीं। There have been brilliant women before this who have broken the glass ceiling and paved a way for us to achieve our dreams and to help us achieve our goals and serve our nation. The training in the Indian Air Force is always is at par, and be it woman or man who's taking part in this, they are treated on equal footing, and we go through the same stringent methods and preparation as each other. So if I have to say that there's an elite group, I would actually say that the Indian Air Force in itself is as elite as it can get, where the best of the best fighter pilots and officers are here to serve our purpose and serve our nation with purpose and dedication. Flying at different parts of the country poses different challenges. However, flying in northeastern part of the country has major challenges of terrain and weather. वेदर इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट एक साथ एक ही बेस से एयरबॉर्न होते हैं और वेदर खराब होते ही इट इज़ टाइमली डिसीजन टू लैंड बैक ऑल द एयरक्राफ्ट सेफली. ऑल्सो वंस वी गेट एयरबॉर्न वी गेट टू सी वेरियस हिल्स एंड माउंटेन्स. फिल्मी दुनिया का बावकार अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड इस मरतबा सीनियर अदाकारा आशा पारेख को दिया जाएगा. मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की तस्दीक की है. 1952 में फिल्मी करियर शुरू करने वाली आशा पारेख ने दो बदन, उपकार और कारवान जैसी मारूफ फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है. और आखिर में नजर सुर्खियों पर. रियासत की तंजीम जदीद के 14 मसाइल पर मरकज़ की क़यादत में मुनक़िद हुआ इजलास. सदर मकाम समेत दीगर उमूर के लिए एपी ने किया फंड्स का मुतालबा. विजयवाड़ा को हज एम्बार्केशन पॉइंट बनाने की मुस्लिम कायदीन ने की अपील. गौसुल आजम की क़यादत में मुस्लिम वफ़द की जगन से मुलाकात. एपी में टूरिज्म डे तकारीब का वज़ीर आला जगन ने किया इफ्तिताह. विजिट एपी 2023 मुहिम का किया आगाज. टीआरएस एमएलए मंची किशन रेड्डी ईडी के रूबरू हाजिर. फेमा कवायद की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में हो रही है पूछताछ. साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही. अब लेते हैं ब्रेक के बाद देखिए तेलुगु खबरनामा.